Hello everyone and welcome to Success Station. So this is the next part of our chapter number system, that is the part 20. और आज के क्लास में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स. यहाँ पे देखिए x का पावर 2 यहाँ पे मेंशन्ड है. देन ये जो x है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं. और ये जो पावर में 2 मेंशन्ड है इसे हम क्या पावर तो बोलते ही हैं, एंड इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या इसे हम इंडेक्स भी बोलते हैं. ओके, नाउ अ नंबर ऑफ प्लेसेस में आप क्या देखोगे दैट इंडाइसेस भी मेंशन्ड रहता है. देन ये इंडाइसेस क्या है, इंडाइसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड इंडेक्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइक अंडर रूट 4 मेंशन्ड है या क्यूब रूट ऑफ 5 मेंशन्ड है या फोर्थ रूट ऑफ 7 मेंशन्ड है. देन यहां पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड फोर्थ रूट ऑफ 7 में ये जो सिंबल है ना तीनों जगह प्रेजेंट है, यहां पे भी एंड यहां पे भी. देन ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं. ओके, दिस इज नोन एज रेडिकल साइन. ओके, सो लेट्स डिस्कस द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो पहला लॉ क्या बोलता है, यहां पे देखिए बेस को देखिए, बेस यहां पे a है, यहां पे भी बेस a है. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं जिनका बेस सेम है देन हम उन दोनों के पावर्स को ऐड कर देते हैं. यहां पे देखिए बेस दोनों का सेम था, सो बेस a हो गया और दोनों का पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, दैट इज a टू द पावर m प्लस n. ओके, नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है, यहां पे देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n था, और यहां पे क्या है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n है. यहां पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, यहां ये आपस में डिवाइडेड फॉर्म में है. ओके, देन यहां पे भी आप देख सकते हैं बेस a है, यहां पे भी बेस a है, बेस सेम है. देन ये डिवाइडेड फॉर्म में है, इसके वजह से क्या होगा, जो पावर है वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाता है. मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहने की वजह से पावर ऐड होता है और डिवाइडेड फॉर्म में रहने की वजह से जो पावर है वो सबट्रैक्ट हो जाता है. सो आंसर क्या होगा इसका, a टू द पावर m माइनस n. ओके, सो थर्ड लॉ देखिए यहां पे क्या मेंशन है, दैट बेस a है, बेस a का पावर क्या है m, उसके बाद एक ब्रैकेट मेंशन है, फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, मींस यहां पे टोटल 2 पावर मेंशन है. एक पावर ब्रैकेट के इनसाइड में है और एक पावर ब्रैकेट के आउटसाइड में प्रेजेंट है. इट मींस दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है आपस में. सो a टू द पावर m इंटू n इसे हम लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लॉ क्या है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. यहां पे देखिए जो बेस है वो डिफरेंट है बट जो पावर है वो सेम है. देन ये जो पावर है m इसे हम कॉमन पावर बना देते हैं, लाइक a इंटू बी लिखेंगे और फिर ब्रैकेट आपको देना है और फिर ब्रैकेट के बाहर आप पावर m लिखना है. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर m है ये a के साथ भी जाएगा और ये b के साथ भी जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे देखिए a टू द पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है. नाउ यहां पे अगर a के जगह पे कोई और वेरिएबल हो लाइक x टू द पावर 0 देन उसका वैल्यू भी 1 होता है, y टू द पावर 0 देन उसका वैल्यू भी 1 होता है. नाउ अगर कोई कांस्टेंट का पावर 0 है देन उसका वैल्यू भी 1 के इक्वल ही होता है. ओके, अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहां पे a है और उसके बाद यहां ये साइन देख सकते हैं. सो इस साइन का मीनिंग मैंने बताया आपको, रेडिकल साइन. और यहां पे n लिखा हुआ है, इट मींस इट इज द nth रूट. लाइक यहां पे अंडर रूट 4 मेंशन रहता है, देन इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4. ओके, ये 3 यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे 5 है, इट मींस क्यूब रूट ऑफ 5, इट मींस क्यूब रूट ऑफ 5. ओके, देन यहां पे n लिखा हुआ है, इट मींस nth रूट ऑफ a. देन आपको क्या करना है, अगर आपको ये जो रेडिकल का सिंबल है, ये रेडिकल का साइन है, अगर आपको इस रेडिकल के साइन को रिमूव करना है देन आप क्या करोगे, यहां पे जो a लिखा हुआ है पहले आप इस a को यहां लिख दो. ओके, और ये जो n मेंशन्ड है आपको इस n का रेसिप्रोकल निकालना है. देन n का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई n, और 1 बाई n को आपको a के पावर में मूव कर देना है. सो इसे हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1 बाई n. एक एग्जांपल देखिए,
इसी को देख लेते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 1/5 लिखा हुआ है ना, देन हमें इस रेडिकल सिंबल को रिमूव करना है। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे। यहां पे देखिए 3 मेंशन्ड है, देन 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3, सो 1/3 जो है वो 5 के पावर में मूव हो जाएगा। ओके, सो यहां पे देखिए रेडिकल का सिंबल रिमूव हो गया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे देखिए a टू द पावर -n, सो ये बेस है और ये जो बेस का पावर है वो एक नेगेटिव नंबर है। ओके, देन आपको ये पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है उसका पावर अगर नेगेटिव है, या आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका पावर भी नेगेटिव है, देन सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वेरिएबल के पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है। देन पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करो, x टू द पावर -2, ये आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, देन आप अगर इसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे देन इसका पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए 2 टू द पावर -3 मेंशन्ड है, देन आप क्या करो, इसे अगर आप डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे देन इसका पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ना यहां पे देखिए अगर 1/2 टू द पावर -3 मेंशन्ड है, देन ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। देन आपको अगर इसके पावर को पॉजिटिव बनाना है, देन आप क्या करोगे, इसे आप न्यूमरेटर में लेके चले जाओगे, देन इसका जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मींस अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसे डिनोमिनेटर में लेके जाना है, और अगर वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है देन आप अगर उसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे देन उसका जो पावर का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। ओके, मींस अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे देखिए एक फ्रैक्शन देख सकते हैं आप, दैट इज 2/3 टू द पावर -2। सो ये -2 ये आपका न्यूमरेटर का भी पावर है और डिनोमिनेटर का भी पावर है। देन आप इसे कैसे लिखोगे, 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2। ओके, देन यहां पे देखिए 2 टू द पावर -2 मींस पावर एक नेगेटिव है, यहां पे पावर का साइन देखिए नेगेटिव है ना, देन आपको क्या करना है, इस पावर के साइन को पॉजिटिव में चेंज करना है। देन आप इसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, देन 2 टू द पावर 2 हो गया, और यहां देखिए डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर -2, देन आपको क्या करना है, इसके साइन को, पावर के साइन को पॉजिटिव में चेंज करना है। देन आप क्या करो, इसे न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, देन ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2। देन यहां पे देखिए न्यूमरेटर का पावर क्या है 2 और डिनोमिनेटर का भी पावर 2 है, इट मींस 3/2 का होल पावर 2। ओके, सो इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पे देखिए हमें 2 स्टेप्स लगे ना इस आंसर तक पहुंचने में। देन आप एक पॉइंट रिमेंबर रखना, लाइक अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है और उसका होल पावर एक नेगेटिव नंबर है, ओके, देन आपको अगर उसके पावर को पॉजिटिव बनाना है, देन आप क्या करो, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मींस 2 जो न्यूमरेटर में था उसे आप डिनोमिनेटर में भेज दो, और 3 जो डिनोमिनेटर में था आप उसे न्यूमरेटर में भेज दो। सो 3/2 आपने इसका रेसिप्रोकल निकाला तो ये जो सिंबल था वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, सो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो यहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 टू द पावर 3/2। देन यहां पे देखिए जो 3/2 है ना, इसे हम 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। सो यहां पे देखिए इसका काम क्या है, एक लॉ हम लोगों ने पढ़ा था ना, दैट a टू द पावर m होल पावर n अगर रहेगा देन हम क्या, a का पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ओके, सो यहां पे हमने क्या किया, m इंटू n ये प्रेजेंट था, देन हमने इसे ब्रेक कर दिया, दैट इज 1/2 इंटू 3। यहां पे देखिए 3/2 था ना, ये mn क्या है, मान लेते हैं ये 3/2 है, देन हम इसे ब्रेक करके m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यस, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे आप क्या करोगे, 4 का पावर 1/2 को यहां रहने देंगे, फिर होल पावर 3। ओके, अंडरस्टूड। नाउ ये जो 4 का पावर 1/2 है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ओके, लाइक मैंने एक और पॉइंट डिस्कस किया था ना अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से, लाइक यहां पे अगर सिंबल n है, ये a है, सो आपको अगर इस रेडिकल के साइन को रिमूव करना है देन आप क्या करते हो, इस a को यहां पे लिखते हो, फिर यहां पे जो n मेंशन्ड है इसका रेसिप्रोकल निकालते हो और उसे पावर में भेज देते, दैट इज a का पावर 1/n। सो
इट मीन्स दीज टू वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। सो अगर कहीं पे ये टर्म मेंशन्ड है देन हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यस बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। सो यहां पे देखिए हमने वही किया है, 4 का पावर 1/2, इट मीन्स दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, अंडरस्टूड। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू देखिए 2 इंटू 2 का पावर 3। सो स्क्वायर रूट 2 का यहां पे देखिए हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, लाइक देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाल रहे हैं, सो यहां पे नंबर क्या प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है। ओके, देन हमें क्या करना है, इस 4 को हम ब्रेक करते हैं 2 इंटू 2 में। सो यहां पे देखिए पेयर हम ढूंढते हैं, यहां पे 2 का एक पेयर बन रहा है, देन ये जो 2 है इस रेडिकल के सिंबल से निकल के बाहर आ जाता है, देन इसका आंसर क्या होता है? 2 के इक्वल। ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना होता है? वो 2 होता है, एंड 2 का जो पावर 3 है उसका वैल्यू क्या होगा? दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 का पावर क्या मेंशन्ड है? 2/5। ओके, अंडरस्टूड। नाउ फिर से देखिए इसका जो पावर है ना, इसे हम ब्रेक करेंगे। 32 का पावर 1/5 पावर 2। ओके, क्योंकि पावर जो है वो आपस से मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो हमने क्या किया, इसके पावर को ब्रेक कर दिया। देखिए 2/5 जो था ना, इसे हमने ब्रेक कैसे किया? 1/5 इंटू 2। ओके, अंडरस्टूड। तो इसे हमने क्या किया? ब्रेक किया। सो 1/5 इट मीन्स ये कौन सा रूट है? ये 5th रूट है। ओके, ये कौन सा रूट है? ये 5th रूट है, और इसका पावर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था। देन यहां पे देखिए 32 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ओके, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2 इंटू 2। सो 32 को जब हमने ब्रेक किया, सो टोटल कितने 2s आए? टोटल 5 2s आए। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो यहां पे देखिए 5th रूट है ना, देन आपको अगर इस नंबर को इस रेडिकल के सिंबल से रिमूव करना है, देन आप क्या करो, यहां पे 5 का ग्रुपिंग बनाना होगा आपको। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पे 5th रूट है। अगर यहां पे स्क्वायर रूट रहता था देन हम कितने का ग्रुपिंग बनाते थे? 2 का ग्रुपिंग। अगर यहां पे क्यूब रूट रहेगा देन हम यहां पे 3 का ग्रुपिंग बनाएंगे। अगर यहां पे 4th रूट रहेगा देन हम यहां पे 4 का ग्रुपिंग बनाएंगे। अगर यहां पे 5th रूट है देन हम यहां पे 5 नंबर्स का ग्रुपिंग बनाते हैं। अगर 5 नंबर्स का ग्रुपिंग बन गया देन ये जो नंबर है ये बाहर निकल के आ जाता है। ओके, सो यहां पे देखिए 5 का ग्रुपिंग बन चुका है, देन यहां पे बाहर निकल के क्या आएगा? इस सिंबल 2। सो 2 का पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 4। ओके, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 125 टू द पावर -1/3। ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे देखिए ये जो पावर का सिंबल देखिए या साइन देखिए, ये एक नेगेटिव है, तो मैंने क्या बताया था आपको, दैट पावर का जो साइन है ऑलवेज आपको उसे पॉजिटिव बनाना है। सो 1/125 टू द पावर 1/3, इसे मैंने डिनोमिनेटर में मूव कर दिया, देन इसका जो पावर का साइन था वो अपोजिट हो गया, माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया। ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे आप क्या करो, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, दैट इज 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25, एंड 25 को जब हम ब्रेक करेंगे सो 5 इंटू 5। सो 125 को जब हमने ब्रेक किया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आया। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 125। ओके, अंडरस्टूड। क्यूब यहां पे देखिए 125 को जब हमने ब्रेक किया सो 5 इंटू 5 इंटू 5 आया। सो यहां पे देखिए क्यूब रूट है ना, इट मींस दैट हमें यहां पे कितने का ग्रुपिंग बनाएंगे? 3 का ग्रुपिंग बनाएंगे। देन यहां पे कौन सा नंबर निकल के बाहर आएगा? 5। सो आंसर क्या है? 1/5। देन यहां पे आप समझिए ये वाला चीज जो हमने क्या किया, 3 का ग्रुपिंग बनाया ना, आप इसे एक और तरीके से निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूं, मैं वो दूसरा तरीका भी आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लोग उस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। ओके, देखिए हम फिर से इसे सॉल्व करते हैं।
125 का पावर क्या है, -1/3। ओके, देन आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं। पावर अगर नेगेटिव है देन आपको उसके पावर को पॉजिटिव बनाना है। देन 125 का पावर 1/3। देन अभी हमने 125 को ब्रेक किया था ना, दैट इज 5 × 5 × 5, इट मीन्स 5 का पावर 3। आप इसके पावर को 1/3 रहने दो। ओके, देन यहां पे देखिए 125 के जगह पे हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, और होल पावर कितना प्रेजेंट था, 1/3। देन ये जो पावर है आपस में क्या होता है, वो पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। देन वो क्या होगा, 5 का पावर 3 × 1/3। देन ये 3 देखिए कैंसिल हो जाएगा। देन न्यूमरेटर में आपका 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में देखिए पावर में क्या बचा, 3 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा। सो 5 to the power 1 एंड 5 to the power 1 का वैल्यू 5 होता है। सो 1/5 इज द आंसर। सो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिया। आप लोग जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो आप लोग उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 7 to the power 1/2 और यहाँ पे देखिए 8 to the power 1/2। देन एक लॉ था ना, दैट 7 × 8 to the power 1/2, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बेस जो है वो डिफरेंट है बट जो पावर है वो दोनों का देखिए सेम है। इट मींस इस पावर को मैं कॉमन पावर बना सकता हूं। सो 7 × 8 इज 56। सो 56 to the power 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज √56 या स्क्वायर रूट ऑफ 56। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए 2/3 to the power 2। यहां पे देखिए एक फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का जो पावर है उसे देखिए वो एक पॉजिटिव नंबर है। देन आपको इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सो इसे आप इस तरीके से लिख दीजिए, लाइक 2/3 to the power 2। आगे देखिए 2/5 इज अ फ्रैक्शन, इसके फ्रैक्शन का पावर को देखिए वो एक नेगेटिव नंबर है। देन आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। देन आप क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लो। सिंपली 2 को नीचे भेज दीजिए और 5 को ऊपर भेज दीजिए। 5/2। ओके, तो इसका जो पावर का सिंबल था वो चेंज हो गया, -3 से +3 में चेंज हो गया। इनटू यहां पे देखिए 3/5 to the power 2, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। देन आपको कोई भी इसमें चेंज करने का जरूरत नहीं है। दैट इज 3/5 to the power 2। अभी आप ब्रेक करिए। ओके, 2/3 का पावर 2, इट मींस 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 3 का पावर 2। ओके, बिकॉज ये जो पावर है ये न्यूमरेटर के साथ भी जाएगा और ये डिनोमिनेटर के साथ भी जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए 5 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 डिवाइडेड बाई 5 to the power 2। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर प्रेजेंट है और न्यूमरेटर में भी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 9, और यहां पे भी 9। इट मींस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ अभी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। यहां पे बेस देखिए बेस 2 है, यहां पे भी बेस 2 है, और बेस जब सेम होते हैं देन इनके जो पावर है वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। कब? जब एक टर्म आपका न्यूमरेटर में हो और दूसरा आपका डिनोमिनेटर में हो, मींस डिवाइड फॉर्म में हो। ओके, देन 2 to the power, यहां पे पहले न्यूमरेटर वाले पावर को लिखिए 2, फिर माइनस का सिंबल, और यहां डिनोमिनेटर के पावर को देखिए वो क्या है, 3। सो 2 to the power 2 - 3 मीन्स ये टर्म और ये टर्म को हम लोगों ने लिख लिया। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे 5 to the power 3 प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 to the power 2 प्रेजेंट है। इट मींस बेस सेम है दोनों का, देन दोनों का जो पावर है वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएगा। सो इनटू बेस 5 था तो 5 को सबसे पहले आप लिखिए, पहले 3 था सो 3, उसके बाद माइनस का सिंबल, और इसके पावर को देखिए वो 2 है। सो 3 - 2। ओके, सो 2 to the power 2 - 3 कितना होता है, वो -1 के इक्वल होता है, इंटू 5 to the power 3 - 2 इज 1। सो यहां पे देखिए 5 to the power 1 मीन्स 5। 2 का पावर क्या है, वो एक नेगेटिव नंबर है। देन आपको क्या करना है, उसे पॉजिटिव में चेंज करना है। देन आप क्या करो, उसे डिनोमिनेटर में मूव कर दो। इट मीन्स 5/2। सो 5/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए 64/25 का होल पावर क्या है, -3/2। ये पावर का सिंबल क्या है, वो एक नेगेटिव सिंबल है। देन आपको क्या करना है, इसके पावर के सिंबल को पॉजिटिव में चेंज करना है।
सो 25/64। मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है उसका पावर अगर नेगेटिव है देन हमें क्या करना है, उसके पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है। देन हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो 25 को हम न्यूमरेटर में भेज देंगे और 64 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। सो 25/64 का पावर 3/2। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहां पे आप क्या करिए, देखिए 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ओके, 5 × 5 इट मीन्स 5 का स्क्वायर। और 64 को देखिए आप 8 × 8 लिख सकते हैं ना। यस, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। सो यहां पे देखिए 25 मीन्स 5 का स्क्वायर एंड 64 मीन्स 8 का स्क्वायर, और इस होल का पावर क्या था, 3/2। देन यहां पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर क्या है, सेम है। देन ये पावर है, इसे हम होल पावर में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक इसे देखिए हम ऐसे लिखेंगे 5/8 का होल पावर 2, और बाहर और एक पावर दिया हुआ था ना 3/2। देन यहां पे देखिए ये 2 भी एक पावर है और 3/2 भी एक पावर है। देन ये जो पावर दोनों आपस में क्या होगा, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो 5/8 का पावर 2 × 3/2, 2 कैंसल। सो 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 3। सो 5 का पावर 3 इज 125 एंड 8 टू द पावर 3 आई थिंक 8 स्क्वायर 64 होता है, एंड 64 × 8 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 = 32, कैरी 3, 8 6 = 48 एंड 48 एंड 3 51। सो दैट इज 512। सो 125/512 इज द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 डिवाइडेड बाई 243 का पावर 1/5। देन आप क्या करो, यहां पे 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2 2 = 4। सो यहां पे 32 को जब हमने ब्रेक किया तो टोटल कितने टूज आए, टोटल 5 टूज। इट मींस 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए, यहां पे 32 एक ये जो नंबर है ना, ये अ नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। देन आपको अगर कुछ वैल्यूज याद रहेंगे ना, देन आपको उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। लाइक देखिए 2 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, वो 4 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 2 टू द पावर 4 वो 16 होता है। 2 टू द पावर 5 वो 32 होता है। 2 टू द पावर 6 वो 64 के इक्वल होता है। ओके, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 टू द पावर 3 ये आपका कितना होता है, 27। 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 इज 81। सो ये सारे वैल्यूज अगर आपको याद हैं देन आप लोग का बहुत सारा टाइम बच जाएगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, देन यहां पे देखिए हमें 243 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। ओके, देन निकालते हैं हम 243 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 आई थिंक इट इज डिविजिबल बाई 3। कैसे चेक करते हैं हम लोग, 3 का डिविजिबिलिटी याद होगा आप लोगों को। सम ऑफ द डिजिट्स हम लोग करते हैं ना, 4 + 3 is 7 and 7 + 2 is 9। इट मीन्स 243 is a multiple of 3। 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9। तो यहां पे देखिए 243 को जब हमने ब्रेक किया देन टोटल कितने 3s आए, टोटल 5 3s, 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स 243 को हम लोग 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक और वैल्यू अगर आप लोग याद करोगे देन बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। 3 टू द पावर 5 का जो वैल्यू होता है वो 243 के इक्वल होता है। ओके, सो 32 के जगह पे हम क्या 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और 343 के जगह पे हम लोग 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और होल पावर क्या था, वो 1/5 था। देन यहां पे देखिए न्यूमरेटर का पावर 5 है और डिनोमिनेटर का भी पावर 5 है। इट मीन्स 2/3 का जो होल पावर होगा वो 5 हो जाएगा, और पहले से पावर कितना था, 1/5। यानी ये जो पावर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देन 5 5 कैंसल, देन 2/3 टू द पावर 1, क्योंकि यहां पे सिर्फ 1 बचा। सो इसका आंसर क्या होगा, 2/3। ओके, अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। 8/27
टू द पावर 1/3। ना अभी मैंने बताया था आपको कुछ वैल्यूज रिमेंबर करने के लिए ना, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 होता है एंड 3 टू द पावर 3 का वैल्यू 27 होता है। देन 8 के जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 27 के जगह पे 3 टू द पावर 3। अगर आप लोगों को याद नहीं है देन कोई भी इश्यू नहीं है उसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, बट आंसर तो सही आना चाहिए। ओके, होल पावर देखिए 1/3 है, सो यहां पे बेस 2 है, यहां पे बेस 3 है, लेकिन इन दोनों का जो पावर है वो देखिए सेम है। सो ये पावर को हम कॉमन पावर बना सकते हैं ना, लाइक 2 टू द पावर होल पावर 3। ओके, और पहले से पावर ये कितना था देखिए 1/3, देन ये दोनों जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है, सो 3 कैंसिल, सो 2/3 का पावर 1, इट मींस 2/3 इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए 625 टू द पावर -1/2, फिर उसका पावर देखिए -1/4 है और फिर उसका पावर 2 है। ओके, देन सिंपली यहां पे बेसिक स्टेप्स को फॉलो करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देन सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करिए, 625 जो है ना आपको यहां से स्टार्ट करना है। देखिए 625 को पावर को देखिए, अभी इधर जो सारे नंबर्स है ना, इधर जो सारे पावर्स हैं आप उसे भूल जाइए, अभी सिर्फ आप इतने पोर्शन में फोकस करिए। 625 टू द पावर -1/2, देखिए देन 625 टू द पावर -1/2, इट मींस इसका जो पावर है वो एक नेगेटिव नंबर है। देन आपको क्या करना है, उसके पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, देन आप इसे क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई 625 टू द पावर 1/2। देखिए पावर जो था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ना, ऐसा क्यों, बिकॉज हमने क्या किया, ये 625 आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, हमने उसे डिनोमिनेटर में भेज दिया। ओके, सो एक और ब्रैकेट के यहां का पावर क्या था, -1/4, और एक और ब्रैकेट यहां पे क्या था, ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पे 2 था। ओके, देन 625 टू द पावर 1/2, इट मींस आपको यहां पे क्या करना है, 625 का आपको यहां प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ब्रेक करते हैं हम लोग 625 को, 5 1s are 5, ओके, 1 is the remainder, 1 2 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, एंड 25 को जब आप ब्रेक करोगे देन 5 into 5, सो 625 को जब हम लोगों ने ब्रेक किया 5 into 5 into 5 into 5 आया। देन यहाँ पे देखिए 5 into 5 क्या होता है, 25, और ये 5 into 5 क्या होता है, ये भी 25 होता है। इट मीन 625 के जगह पे हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अभी देखिए 25 का स्क्वायर लिखने की वजह से होगा क्या, 625 के जगह पे हमने 25 का स्क्वायर लिखा। ओके, और यहां पे देखिए पावर पहले से क्या था, 1/2, इट मींस 2 जो पावर हमने यहां लिखा और पहले से जो पावर प्रेजेंट था दैट इज 1/2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो देखिए 25 स्क्वायर लिखने की वजह से ये हुआ, ये जो 2 था और ये 2 कैंसल हो गया, मींस यहां पे आपके पास सिर्फ 25 टू द पावर 1 बचा। ओके, अंडरस्टूड। देखिए यहां पे पावर -1/4 और ये होल पावर क्या था, 2। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, 1/25 का पावर क्या है, -1/4, और यहां पे पावर क्या है, 2। देन अभी 1/25 के पावर को देखिए, उसका पावर क्या है, -1/4। देन मैंने क्या बताया आपको, दैट पावर जो है वो नेगेटिव में हम लोग कभी नहीं रखते, उसके पावर का जो साइन है उसे हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव में चेंज करते हैं। देन यहां पे देखिए 1/25 का जो पावर है वो -1/4 के इक्वल है। देन आप क्या करो, 25 को आप न्यूमरेटर में लेके चले जाओ और 1 को डिनोमिनेटर में ले आओ। देन इसका जो सिंबल है, ये साइन है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। देन हम क्या लिखेंगे, 25 टू द पावर 1/4। ओके, डिनोमिनेटर में तो 1 है, सो 1 आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है और नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, 1 आप लिख भी सकते हो या 1 आप नहीं भी लिख सकते हो। ओके, सो 25 टू द पावर 1/2। यहां पे देखिए बाहर में एक और पावर क्या था, 2। देखिए 1/4 ये भी एक पावर है और 2 ये भी एक पावर है। देन ये जो पावर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो सकता है क्या,
यस बिल्कुल हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन 1/4 इंटू 2, सो 2 2 ज़ा 4, ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देन 25 का पावर 1/2। देन 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक आप लोगों को पता होगा, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो 25 के जगह पे हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे ना, और यहाँ पे देखिए पहले से पावर क्या था 1/2, देन ये 2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, देन 2 and 2 कैंसल। सो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ गया, 5 का पावर 1 दैट इज 5। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा दैट थोड़ा सा हार्ड है, बट आपको क्या करना है, सिंपली स्टेप्स को फॉलो करना है, आप लोग बहुत ही इजीली आंसर को निकाल लोगे। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। 256 टू द पावर माइनस, यहां पे देखिए माइनस का सिंबल है, और पावर में देखिए 4 प्रेजेंट है, और 4 के पावर में भी एक नंबर प्रेजेंट है, मींस पावर के भी पावर में एक नंबर प्रेजेंट है। देन सबसे पहले आप क्या करिए, इस बेस को पहले आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। आप पहले ये जो पावर है ना, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। 256 यहां माइनस प्रेजेंट था, देन यहां पे देखिए इस पोर्शन को देखिए, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को, 4 का पावर क्या है -3/2, इट मींस देखिए 4 का पावर क्या है -3/2। देन ये एक नंबर है, इसका पावर क्या है, नेगेटिव है। देन मैंने क्या बोला है आपको, दैट पावर को हमेशा हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, 4 यहां पे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, देन हम इसे डिनोमिनेटर में मूव कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/4 का पावर 3/2। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यस बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप को देखिए, 256 यहां पे माइनस प्रेजेंट था, न्यूमरेटर में देखिए यहां 1, यहां पे देखिए ये बेस क्या है 4, ये पावर, अभी हम लोग पावर को सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बेस है आपका, ये जो पूरा पोर्शन है ये 256 का पावर वाला टर्म है। ओके, देन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पावर वाले टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, पावर वाले टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग बेस को भी सॉल्व करेंगे। देन यहां पे देखिए 4 है, देन 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप ऐसा कर लिख सकते हैं। सो देखिए 4 के जगह पे हमने 2 का स्क्वायर लिखा, और पहले से पावर देखिए क्या था 3/2, सो 2 भी एक पावर और 3/2 भी एक पावर है, इट मींस ये दोनों पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देन यहां पे देखिए 2 यहां पे न्यूमरेटर में और 3 यहां डिनोमिनेटर में, मींस 2 and 2 कैंसल। सो 256 का पावर माइनस यहां पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया, देन यहां पे क्या बचा 2 to the power 3, एंड 2 to the power 3 का वैल्यू क्या होता है, वो 8 के इक्वल होता है। ओके, अंडरस्टूड। देन अभी देखिए हम लोगों ने ये जो पावर वाला पोर्शन था इसे सॉल्व कर लिया, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया -1/8, सो 256 टू दी पावर क्या आया -1/8 आया। ओके, देन यहां पे देखिए हमने पावर को सॉल्व कर लिया, अभी हम लोग बेस की तरफ मूव करेंगे। अभी देखिए 256 इज द बेस, और इस बेस का पावर को देखिए वो क्या है, वो एक नेगेटिव है। देन हम क्या करेंगे, उसके पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, दैट इज 1/256 टू द पावर 1/8। ओके, 256 टू द पावर 1/8। देन यहां पे हम अभी क्या करेंगे, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8, 2 4 2। ओके, टोटल कितने 2s आए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मींस 256 के जगह पे हम लोग 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, दैट इज 2 का पावर 8। देन यहां पे देखिए 1/8 ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, और 8 अभी हमने पुट किया, देन ये जो दोनों पावर है ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। देन देखिए जो 8 डिनोमिनेटर और ये 8 न्यूमरेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन 1/2 टू द पावर 1, दैट इज 1/2। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन, दैट इज 1/2। Okay, so next question, that is the question number 11.
यहां पे देखिए क्या है, 25 का पावर क्या है, -1/3 इंटू, देखिए 16 का कौन सा रूट है, क्यूब रूट है। देन यहां पे देखिए 25 का पावर क्या है, वो नेगेटिव है। ओके, देन आप क्या करोगे, इसके पावर को पॉजिटिव बनाओगे। देन 25 को आप क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल निकालोगे या उसको आप डिनोमिनेटर में मूव कर दीजिए। सो 1/25 का पावर क्या हो जाएगा, सिंबल इसका चेंज हो जाएगा, माइनस था तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो 1/25 का पावर 1/3। ओके, अंडरस्टूड। ना यहां देखिए क्यूब रूट ऑफ 16 है ना, देन मैं यहां क्या करूंगा, ये जो रेडिकल का सिंबल है इसे मुझे रिमूव करना है। देन मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 16 टू द पावर 1/3। ओके, हम लोग ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए 16 टू द पावर 1/3 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और 25 टू द पावर 1/3 ये आपका डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। देन बेस जो है वो डिफरेंट है बट जो पावर है वो सेम है। देन हम ऐसा लिख सकते हैं 16/25 टू द पावर 1/3। यस, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जो पावर था वो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेम था। देन हमने इसे क्या किया, कॉमन पावर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहां पे देखिए 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता होगा, मैंने भी बताया भी था थोड़ी देर पहले, दैट इज 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 16 होता है। 2 का पावर 5 का वैल्यू होता है वो 32 होता है। 2 का पावर 6 का वैल्यू होता है वो 64 होता है। ओके, देन 16 को देखिए हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहां पे देखिए कुछ स्टेप्स आप लोगों को चेंज करने होंगे। ऐसा क्यों, देखिए यहां का 2 का पावर 4 है ना, देन आप क्या करोगे, 4 इंटू 1/3 अगर आप परफॉर्म करते हो देन 4 और 3 कैंसिल तो नहीं होगा, बट ये जो 2 का पावर 4 है अगर हम इसे 2 का पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1 ऐसा लिखें, ओके देखिएगा ध्यान से, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, इसका होल पावर क्या था, 1/3 था। देन ये जो 1/3 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स प्रेजेंट होंगे ये पावर उन सारे टर्म्स के साथ जाएगा। ओके, देन यहां पे देखिए 1/3 अगर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा इसके पावर में, देन 3 पहले से प्रेजेंट है, देन 3 इंटू 1/3 इट मीन्स पावर में सिर्फ 1 बचेगा। इसीलिए हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1। बट देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 5 का स्क्वायर है। अगर यहां पे 5 टू द पावर 3 रहता देन ये 1/3 अगर डिनोमिनेटर के पावर में मल्टीप्लाइड होता देन यहां पे भी पावर कैंसल हो जाता। देन हम यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया देन हमें न्यूमरेटर में भी एक एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, देन यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 टू द पावर 3 इंटू 2, न्यूमरेटर में एक 5 मल्टीप्लाई किया और एक डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर इंटू 5। सो ये क्या हो गया 1/3। ओके, यहां पे देखिए 2 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, यहां पे देखिए बेस दोनों का सेम है, देन पावर क्या होगा वो ऐड हो जाएगा। सो यहां का पावर 2 और यहां का पावर 1, सो 2 + 1 = 3, सो 5 टू द पावर 3 1/3। ठीक है, यहां पे देखिए 1/3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स प्रेजेंट होंगे उनके पावर में वो मल्टीप्लाइड होगा। समझिए यहां पे 2 का पावर 3 इंटू 1/3। ओके, यहां पे आप क्या करो, ये 2 और 5 है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 इंटू 5 = 10, सो यहां पे 10 आएगा और ये जो 1/3 है ये 10 के साथ भी जाएगा, मीन्स 10 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखिए 5 टू द पावर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था। देन हम वहां पे क्या करेंगे 1/3 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये कॉमन पावर है, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स प्रेजेंट होंगे ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला पावर है ये उन सारे टर्म्स के साथ जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर में प्रेजेंट थे। यहां पे देखिए 3 कैंसल, यहां भी 3 कैंसल, देन बचेगा क्या, यहां पे देखिए सिर्फ 2 टू द पावर 1 बचा, इट मींस 2 इंटू 10 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 टू द पावर 1 दैट इज 5। सो द आंसर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे 4/216 टू द पावर -2/3 प्लस
1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 टू द पावर -1/5। यहां पे देखिए पावर जो है वो नेगेटिव है, यहां पे भी पावर नेगेटिव है, यहां पे भी पावर नेगेटिव है। देन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक ऑल द पावर्स एज पॉजिटिव। देखिए 216 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था, अगर आप इसे न्यूमरेटर में मूव करते हो देन इसका जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। देन आप इसे क्या लिखोगे 216 टू द पावर 2/3। सिमिलरली देखिए 1 यहां पे प्रेजेंट था, तो 1 इंटू 256 को भी आप न्यूमरेटर में मूव करिए, 256 टू द पावर 3/4 प्लस देखिए 2 न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, यहां पे भी 243 को आप न्यूमरेटर में मूव करिए, देन इसका जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सो 243 टू द पावर 1/5। देन अभी आपको यहां क्या करना है, 216, 256 और 243 इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, देन यहां पे हम करते हैं, देखिए 216, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। यहां पे देखिए 216 को हमने ब्रेक किया। सो 216 को ब्रेक करने के बाद क्या आया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, देन यहां पे देखिए हमने 216 को ब्रेक कर लिया। अभी क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स को एक एक करके ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद सारे नंबर्स को एक जगह पुट करेंगे। ओके, 216 को हमने ब्रेक किया, अभी हम 256 को ब्रेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ओके, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ना अगर आपको याद होगा 64 को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, देखिए 2 टू द पावर 6 का जो वैल्यू होता है वो 64 के इक्वल होता है। मींस आप जब 64 को ब्रेक करोगे देन टोटल 6 2s आएंगे। ओके, और यहां पे देखिए 2 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट मींस 256 को जब हमने ब्रेक किया देन टोटल कितने 2s आएंगे, टोटल 8 2s आएंगे। ओके, यहां पे आप ब्रेक करके भी देख सकते हो। ओके, एंड 256 को जब हमने ब्रेक किया, यहां पे लिख लेते हैं वैल्यू 256 मीन्स टोटल कितने 2s 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, नेक्स्ट अभी हम 243 को ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे, 243 को। सो ये देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नाउ 81, इसका भी वैल्यू अगर आपको याद होगा तो 3 टू द पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 81 के इक्वल होता है। इट मींस जब आप 81 को ब्रेक करोगे टोटल कितने 3s आएंगे, 4 3s आएंगे, और एक 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। इट मींस 243 को ब्रेक करने के बाद टोटल कितने 3s आएंगे, टोटल 5 3s आएंगे। 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो यहां पे देखें हमने 216, 256 और 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर लिया। ओके, देन यहां पे देखिए हम पुट इसे कैसे करेंगे, 216। ओके, देखिए यहां पे 2 इंटू 3 कितना होता है 6, एक 2 इसके साथ, 2 इंटू 3 is 6, 2 इंटू 3 is 6, और ये 2 और ये 3, सो 2 इंटू 3 is 6। मीन्स 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, एक 2 और एक 3 चाहिए एक 6 को बनाने के लिए, ये एक और 2, एक दूसरा 3 चाहिए ये दूसरे वाले 6 को बनाने के लिए। नाउ ये वाला 2 और ये लास्ट वाला 3, इस 3 के हेल्प से हमने ये 6 बनाया। इट मींस 216 का जो वैल्यू है वो 6 टू द पावर 3 के इक्वल है। अभी आप बोलोगे दैट 6 टू द पावर 3 हमने क्यों लिखा, देखिए यहां पे पावर को ध्यान से देखिए, 216 का पावर क्या है 2/3, डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 3। सो अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 लाते हैं, सो ये जो पावर पहले से प्रेजेंट है 3 इंटू 2/3 परफॉर्म करेंगे, देन ये डिनोमिनेटर वाला 3 और ये न्यूमरेटर वाला 3 आपस में क्या होगा, वो कैंसल हो जाएगा। ओके, देन ये सब चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पे आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करो ताकि जो नंबर्स हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले कैंसल हो जाए। सो 216 को हम क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर 3,
और यहाँ पे पावर क्या था पहले से, इंटू 2/3। ओके, अभी देखिए 256 टू द पावर 3/4 है। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 4, मीन्स समथिंग टू द पावर 4 अगर आ जाए तो कुछ काम बन सकता है। ओके, देन यहां पे देखिए 2 3 4, देखिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इज 4 और 2 इंटू 2 इज 4। इट मीन्स 4 टू द पावर 4 यहां पे आ गया। सो 256 को हम 4 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और इंटू 3/4, क्योंकि 3/4 यहां पहले से प्रेजेंट था। सो पावर जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहां पे देखिए 4 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा ना। सो आपको यही सोचना है। ओके, नाउ 243 को देखिए, 243 टू द पावर 1/5। तो यहां पे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में देखिए 5 है, और 243 में कितने 5 है, टोटल 5 बार 3 आए, 3 कितने बार आए, टोटल 5 टाइम्स। ओके, देन इसे हम 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, सो 243 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 5 इंटू 1/5। तो ये तो बहुत आसान था इन दोनों के कंपैरिजन में। यहां पे देखिए 3 और 3 कैंसल, 4 and 4 कैंसल, 5 and 5 कैंसल। ओके, सो 4 इंटू 3 और 3 कैंसल हो गया, देन यहाँ पे 2 बचा, सो 6 का स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर इज 36। यहाँ पे देखिए 4 टू द पावर 3, सो 4 टू द पावर 3 इज 64। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, प्लस यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 1, इट मीन्स 3 टू द पावर 1 का वैल्यू 3 होता है। सो 3 इंटू 2 इज 6। मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 36 को, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 इज 12, 144। यहाँ पे 144 आया, प्लस 64 प्लस 6, so 144 plus 64 plus 6 is 70. Okay, 0 plus 4 is 4, 7 plus 4 is 11. The answer is 214. Okay, moving on towards the next question, that is the question number 13. यहां पे देखिए 81/16 टू द पावर -3/4। ओके, देन यहां पे हम क्या करेंगे, 81/16 का पावर देखिए -3/4 है, मीन्स नेगेटिव है इसका पावर। देन हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकाल देंगे, देन इसका जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इट मीन 16 को हम न्यूमरेटर में भेज देंगे और 81 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। 16/81 टू द पावर 3/4। ओके, अंडरस्टूड। सिमिलरली यहां पे देखिए 25/9, ये एक फ्रैक्शन है, इसका पावर देखिए -3/2। देन इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को न्यूमरेटर में और 25 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। दैट इज 9/25 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड, यहां पे देखिए 5/2 इज अ फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन के पावर में देखिए कौन सा साइन है, माइनस। देन आपको इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। देन हम इसे क्या लिखेंगे, 2/5 टू द पावर 3। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहां से अभी हमें क्या करना है, यहां पे अभी हमें फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना है। देन यहां पे देखिए 16/81 का होल पावर क्या है, 3/4, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 4 है। इट मींस समथिंग टू द पावर अगर 4 आ जाए, देन ये 4 डिनोमिनेटर में और वो 4 न्यूमरेटर में, तो 4 और 4 कैंसल हो सकता है। देन यहां पे अगर आपको याद होगा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देन वो 2 टू द पावर 4 के इक्वल होता है, और 81 का 3 टू दी पावर 4 के इक्वल होता है। ओके, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इन वैल्यूज को याद रखोगे ना, देन देखिए यहाँ पे बहुत सारा यूज हो रहा है इन वैल्यूज का, सो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ओके, देन यहाँ पे देखिए 16/81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 4। ओके, और ये होल पावर क्या है, 3/4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 9/25 का पावर क्या है, 3/2। डिनोमिनेटर को देखिए स्क्वायर है, मीन्स 2 है। देन अगर समथिंग टू द पावर 2 आ जाए, देन ये डिनोमिनेटर वाला 2 और यहां पे जो न्यूमरेटर में 2 आएगा, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। देन 9 का वैल्यू क्या होता है, देखिए 3 का स्क्वायर, समथिंग टू द पावर 2 आ गया, और 25 का वैल्यू क्या होता है, 5 का स्क्वायर, मीन समथिंग टू द पावर 2 आ गया, मतलब हमारा काम तो बन गया। ओके, सो यहां पे देखिए जो क्वेश्चन दिया होता है ना, इसी फॉर्म में दिया होता है, ताकि यहां पे जो 2 है ना और ये 2 आपस में कैंसल हो जाए, फिर आप लोग का सॉल्यूशन जो हो वो बहुत ही ईजी हो जाए। ओके, सो 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिखते हैं।
होल पावर क्या है 3/2 डिवाइडेड बाई, यहां पे देखिए 2/5 टू द पावर 3, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, नाउ 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 मींस बेस दोनों का डिफरेंट है बट पावर वो सेम है, सो ये पावर कॉमन पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2/3 होल पावर 4, और पहले से होल पावर क्या था 3/4, इट मींस 4 इंटू 3/4। ओके, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए 3 बेस है 5 बेस है बट पावर जो है दोनों का सेम है, इट मींस ये होल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 3 का पावर 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 का पावर 3। ओके, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए 4 और 4 कैंसल, यहां पे 2 और 2 कैंसल, यहां पे ब्रेक करते हैं 2 टू द पावर 3। ओके, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 इंटू, इसे भी ब्रेक करते हैं, देखिए 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 डिवाइड, इसे भी ब्रेक करिए 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यहां पे देखिए डिवाइड का सिंबल है, देन आप क्या करो इस डिवाइड के सिंबल को आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करो, देन एक्चुअली हम क्या फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या आप उसे रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। देन ये जो टर्म है ना इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना होगा, देन ये जो 3 का पावर 3 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 2 का पावर 3 है ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 इंटू, यहां पे देखिए 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3, डिवाइड को हमने इंटू में चेंज किया, 3 का पावर 3 आपका न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 का पावर 3। ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे देखिए ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला, ये तीनों आपस में क्या है मल्टीप्लाइड है, देन यहां पे देखिए 2 टू द पावर 3 8 होता है और यहां भी 2 टू द पावर 3 ये भी 8 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहां पे देखिए 3 टू द पावर 3 इज 27 और यहां पे भी 3 टू द पावर 3 है दैट इज 27, देन ये भी क्या होगा ये भी आपका कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो और कौन से वैल्यूज हमारे पास बचे हैं, ओ सॉरी आई थिंक यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है ना, यहां पे देखिए सॉरी ये 2/5 था ना, यहां पे हमने 3 लिख दिया था, सॉरी यहां पे देखिए 2/5, सो 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक ये हो गया। सो देखिए डिवाइड, यहां पे सिंबल था 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3, देन हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे, देन ये 5 टू द पावर 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 2 टू द पावर 3 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, देखिए इनटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3। ओके, देन यहां देखिए 3 का पावर 3 27, यहां पे भी 3 का पावर 3 27, सो 27 कैंसिल, यहां पे देखिए 2 टू द पावर 3 इज 8 और यहां पे 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो ये भी कैंसिल। यहां पे देखिए 5 टू द पावर 3 कितना होता है 125 होता है, यहां पे भी देखिए 5 टू द पावर 3 125 मींस 125 कैंसिल, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, देन आंसर क्या हुआ दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आंसर आप 0 मत लिख दीजिए, ओके 1 बचेगा यहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 टू द पावर 3/2 इंटू 243 टू द पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। ओके, ध्यान से देखिए 25 के पावर में क्या प्रेजेंट है 3/2, सबका पावर पॉजिटिव है मींस यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है। देन नेक्स्ट स्टेप में मूव करिए, यहां पे देखिए पावर के डिनोमिनेटर में क्या टर्म प्रेजेंट है 2, मींस अगर हम 25 को इस तरीके से ब्रेक करें दैट समथिंग टू द पावर 2 आ जाए, देन यहां पे अगर एक 2 और यहां पे एक 2 आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और 25 का वैल्यू क्या होता है दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मींस 25 को जब हम ब्रेक करते हैं सो वो 5 इंटू 5 आता है, सो 5 का स्क्वायर। ओके, इंटू पावर क्या था 3/2, सो यहां पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़िए 243 टू दी पावर 3/5, देन यहां पे डिनोमिनेटर में देखिए 5 है,
देन आपको यहाँ क्या करना है, समथिंग टू द पावर 5 लाने का कोशिश करना है। देन वो आप कैसे करेंगे, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के। ओके, देन 243 का आई थिंक हम लोगों ने निकाला था ना, 3 टू द पावर 5 आता है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देखिए 243 को जो मैंने ब्रेक किया, सो टोटल कितने 5 है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स ये जो 3 का पावर वैल्यू जो हमने सेलेक्ट किया था वो बिल्कुल करेक्ट था। मीन्स 243 की जगह पे हम लोग 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और पहले से पावर क्या था, 3/5। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे देखिए 16 टू द पावर 5/4, हम क्या करेंगे, 16 को ब्रेक करेंगे। और अगर आपको याद होगा दैट 16 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर 4। 16 का वैल्यू 2 टू द पावर 4, और पहले से पावर आपका 5/4 प्रेजेंट था, इनटू 8। 8 को फिर हम ब्रेक करेंगे, 8 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे देखिए अगर आपको वैल्यू याद है तो आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। 8 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर 3, और पहले से पावर आपका 4/3 था, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 and 2 कैंसल, 5 और 5 कैंसल, 4 और 4 कैंसल, 3 और 3 कैंसल। सो 5 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, पहले लिख लेते हैं इसे हम, 5 टू द पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई, देखिए 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 4। देन 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 125। एंड 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। और यहां पे देखिए 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 4, बेस दोनों का सेम है। देन जो पावर है वो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर 5 प्लस 4। सो न्यूमरेटर में आपका 125 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9। आपको क्या करना है, 125 इंटू 27 परफॉर्म करना है। ओके, सो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दैट क्या वैल्यू आएगा, 125 इंटू 27। सो 125 इंटू 2 कितना, दैट इज इक्वल टू 250, एंड 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14, 3 17 कैरी 1 8, 5 7 8 5 13, 3 3 7 5। यहां पे आपका न्यूमरेटर में कौन सा वैल्यू आएगा, 3375। और 2 टू द पावर 9 का भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो 2 टू द पावर 6 का वैल्यू आई थिंक कितना होता है, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू 64 होता है। ओके, एंड 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना है, वो 8 होता है। सो 64 इंटू 8 हम लोग परफॉर्म करते हैं, देन हमें 2 टू द पावर 9 का वैल्यू मिल जाएगा। 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 6 48, एंड 48 plus 3 is 51. So that is 512. Okay, understood? So the answer is 3375 divided by 512. Okay, so this is the last question of this class, and that is the question number 15. Okay, so आइए सॉल्व करते हैं। अभी यहां पे देखिए इसके पावर को देखिए, पावर क्या है, पावर एक पॉजिटिव नंबर है। देन आपको क्या करना है, इसे चेंज नहीं करना है, बट इसके जो अंदर वाले टर्म्स हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना है। यहां पे देखिए 5 है बेस, यहां पे 5 है बेस। ओके, देन इन दोनों का जो पावर होगा वो क्या होगा, आपस में सबट्रैक्ट हो जाता है। देखिए यहां पे 5 का पावर, पहले न्यूमरेटर वाले पावर को लिखिए -1, फिर माइनस का सिंबल, ओके, और उसके बाद 2। ओके, अंडरस्टूड, इनटू यहां पे देखिए 7, यहां पे बेस है 7, यहां पे भी बेस है 7, और यहां का पावर है 2, यहां का पावर है -4। इट मींस जो पावर है वो दोनों का सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस है सेम बट पावर है डिफरेंट, और ये दोनों डिवाइड फॉर्म में है। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते देन पावर क्या होता, वो ऐड हो जाता। तो 7, पहले न्यूमरेटर का पावर लिखिए 2, फिर माइनस का सिंबल, इसको देखिए इसका वैल्यू -4 है, देन यहां पे आपको फिर से -4 लिखना होगा। ये माइनस का सिंबल हुआ, और उसके बाद ये जो नंबर, ये जो पावर रहता है डिनोमिनेटर का, उसे आपको यहां लिखना होता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहां पे देखिए ये जो पावर है ये नेगेटिव है, देन आपको क्या करना है, इसके पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते हैं पावर को पॉजिटिव में, कैसे कर सकते हैं पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट,
ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल निकाल के क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में भेज देंगे और न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। ओके, सो 5 to the power 3 into 7 to the power -5 डिवाइडेड बाई 5 to the power -2 into 7 to the power 3। ओके, सो पावर देखिए +5/2 में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5 का पावर देखिए -1 -2 इट मीन्स -3 इंटू यहां पे देखिए 2 माइनस माइनस प्लस मीन्स +4, सो 2 + 4 is 6। पावर क्या है 7/2। ओके, अंडरस्टूड। इंटू यहां पे अभी देखिए बेस है 5, यहां पे बेस है 5, यहां पे पावर है 3, यहां पावर -2, इट मीन्स डिवाइड फॉर्म में है और बेस सेम है, देन दोनों का पावर वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो 5 का पावर देखिए पहले न्यूमरेटर का पावर 3, फिर माइनस का सिंबल, यहां पे क्या -2, देन -2 हमें यहां लिखना होगा। अभी देखिए 7 है बेस, यहां पे भी 7 है बेस, इसका पावर -5, इसका पावर 3, इट मीन्स इनका जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है और ये दोनों आपस में डिवाइड है, मीन्स एक न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और एक डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। ओके, सो 7 इंटू -5 -3। ओके, पहले न्यूमरेटर का पावर हमने लिखा -5, फिर माइनस का सिंबल, और डिनोमिनेटर का पावर क्या था 3, तो 3 हमने लिख दिया। ओके, इट इज सिंपल। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए 5 to the power -3 इंटू 7 to the power 6, होल पावर क्या था 7/2, इट मीन्स ये जो 7/2 है ये 5 to the power -3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मीन्स इसके पावर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और यहां देखिए 7 का पावर 6 है, तो ये 7/2 6 के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। ओके, -3 इंटू 7/2 इंटू 7, 6 इंटू 7/2। ओके, अंडरस्टूड। तो यहां तक देखिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करिए। 5 का पावर देखिए 3, माइनस माइनस प्लस, तो +2, सो 3 + 2 is 5, सो 5 का पावर 5। अभी देखिए 7 का पावर क्या होगा -5 -3, 7 का पावर -8, और होल पावर क्या था 5/2। अभी देखिए 5 to the power यहां पे मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू -3 इज -21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 to the power देखिए 2 3s are 6, so 7 3s are 21, मीन 7 का पावर 21 इंटू यहां पे देखिए ये 5/2 होल पावर है, इट मीन्स ये 5 के पावर के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, और ये 7 का पावर जो -8 है इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। 5 का पावर 5 इंटू 5/2 इंटू ओके इंटू कितना 7 to the power -8 इंटू 5/2। ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे देखिए कैंसिल हो रहा है कोई टर्म, 2 4s are 8, और कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहां पे हम फिर से इसे लिखते हैं। यहां पे देखिए 5 का पावर -21/2, इसे आप यहां लिखिए 5 का पावर -21/2 इंटू 7 का पावर 21 इंटू देखिए 5 का पावर यहां पे क्या होगा 5 5s are 25, सो 5 का पावर 25/2 इंटू 7 का पावर यहां पे देखिए 2 इंटू कैंसिल किया हमने, 2 4s are 8, सो यहां बचा -4, सो -4 इंटू 5 दैट इज -20, सो 7 का पावर -20। अभी यहां पे देखिए 5 यहां प्रेजेंट है, मींस 5 इज द बेस, यहां पे देखिए 5 बेस है, देन इन दोनों का पावर क्या होगा वो आपस में ऐड हो जाएगा, देन 5 का पावर -21/2 प्लस 25/2। ओके, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए 7 to the power 21, और यहां पे भी 7 to the power क्या है -20, मींस बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो 7 to the power 21 पहले लिखिए, फिर इसको ऐड करेंगे सो प्लस, और यहां पे क्या है -20। ओके, अंडरस्टूड। सो पावर को ऐड करते हैं, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, सो एलसीएम निकालेंगे, देन 2 ही आएगा, यहां पे -21 प्लस 25 इंटू 7 to the power देखिए 21 प्लस माइनस माइनस मीन्स 20, यहां पे देखिए 5 to the power 25 -21 कितना होता है दैट इज 4, कितना होता है दैट इज 4, सो 4/2 इंटू 7 to the 21 - 20 इज 1। अभी 5 का पावर 4/2 8 मीन्स 2 2s are 4, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 5 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1 दैट इज 7, सो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 7, सो 25 इंटू 7 इज 7 5s are 35, कैरी 3, 7 2s are 14,
प्लस 3 17, so 175. So 175 is the answer for the question number 15. ओके, सो आज के क्लास में इतना ही। इसके साथ ही आप लोगों का चैप्टर जो है दैट इज नंबर सिस्टम, वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।